हो चुका है अपडेट। आप इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है मैं कुछ कमेंट बेस पे बना रहा हूँ। कई भाइयों के लिए इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दी जाए जिसमें मैं एक चीज नहीं कई और भी चीजें बताई हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, तब जाके आपको कई और भी नई चीज सीखने को मिलेगी। और आप हमें वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि मैंने इसमें आपके लिए क्या क्या और नया बताया है और आपके लिए क्या क्या यूजफुल रहा है। तो दोस्तों सिंपल हमारे लिए इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपल एक स्फीयर लेना होगा। तो यहाँ से मैं इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद एक सिंपल स्फीयर लेता हूँ और इसे हमें मॉडिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये एडिट कर्सर को सिलेक्ट करके यहाँ से हमें थोड़ा सा इसका शेप कुछ इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा इस तरह से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए जो सेकंड ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करने के बाद में थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो रिंग है डबल टैप करके रिंग सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए इसकी नेक बनाना है। सबसे पहले हमें नेक बनाना होगी। तो यहाँ पर रिंग को अप करने पर इसकी नेक सही से नहीं बन पा रही है। तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन वापस सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसके जितने भी छोटे छोटे बॉक्स हैं, फेसेस हैं, सभी को एक बार में सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है, सॉरी ये वाला, तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद इसे हम टच करेंगे तो ये एनेबल होगा। और उसके बाद हम ये जो जितने फेसेस है एक बार में हम इसे इस तरह से उठा सकते हैं। इसे हमने नेक के तौर पर लगभग इतना उठा लिया है और इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से शेप जो है थोड़ा सा हल्का सा आउट जा रहा है, तो मैंने इसका थोड़ा सा सही कर लिया, ठीक है। अब हमारे लिए इसके शोल्डर का साइज बनाना है। तो शोल्डर के लिए हमारे लिए जो थर्ड ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी रिंग्स जो है डबल टैप करके कुछ इस तरह से हमारे लिए सेट करनी होगी कि इसकी ये शोल्डर टाइप की शो हो, ठीक है। तो हमारे लिए इसको लगभग कुछ इतना अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बॉडी का नेक के नीचे लगभग शोल्डर का शेप बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए नीचे का शेप भी जो कि रिंग्स हैं उसे भी सही करनी होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी नीचे की सभी रिंग्स हैं थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप हर रिंग पर आप डबल टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट होती चली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्राई करके देखना होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका सभी रिंग सिलेक्ट करके नीचे साइड थोड़ा सा स्टिच कर लिया है और बॉडी के लगभग हमारे लिए इतना पार्ट कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब हमारे लिए इसके जो हैंड्स हैं वो बनाने होंगे। तो इसके लिए हमारे लिए सिंपल सबसे पहले इसका ये जो बॉडी का पार्ट है, इस बॉडी के पार्ट को हमारे लिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे से कुछ जैसे कि शोल्डर में हमने दिया था जो रिंग्स दी थी उसी तरह से नीचे भी कर लेते हैं, जिससे कि इसका नीचे का शेप भी थोड़ा सा सही रहे। तो मैंने इसका लगभग इतना एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपल एक सिलेंडर लेंगे जिससे हम इसके हाथों को बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंडर को मैंने थोड़ा छोटा साइज करने के बाद में साइड में यहाँ पर कुछ इस तरह से ले आए हैं और इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा जिससे कि हम इसके हाथों को अच्छी तरह से बना सकें। तो यहाँ पर इसको एडिट मोड में थर्ड ऑप्शन से लाने के बाद में इसकी जो बीच के जितने भी फेसेस थे सभी को एक बार में डिलीट किया है। बीच की रिंग को एक बार डबल टैप करके सिलेक्ट करने के बाद और ये बाहर की आउटसाइड की जो एक रिंग है, सॉरी जो रिंग है, रिंग का एक साइड का एक पार्ट क्लिक करके मैंने इसके फेसेस को सभी को भर दिया है, ठीक है, फिल कर दिया है। और यहाँ पर हमारे लिए सेकंड ऑप्शन एडिट का जो है इसे सिलेक्ट करने के बाद में कुछ हमारे लिए ये जो ऑप्शन है इसको एनेबल करते जाएंगे और इसे हम बाहर निकालते जाएंगे, यानी एक्सट्रूड करते जाएंगे। तो इसे दोबारा से एनेबल किया, फिर दोबारा से हमने एक्सट्रूड किया और इसे थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप में कुछ इस तरह से हमारे लिए इसका जो मॉडल है कुछ इस तरह से बनाना है जिससे कि ये एल टाइप का शेप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का शेप बना दिया है। अगर आपके लिए प्रिंट 3D एप्लीकेशन चलाने का अगर यूज आता है, इसके फीचर जानते हैं तो आप आसानी से ये कर सकते हैं, वरना आप हमारे कुछ पुराने ट्यूटोरियल देखकर इसके सभी बेसिक फीचर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे के जो साइज है, सॉरी नीचे के फीचर सभी को डिलीट करके मैंने इसे भी फिल करने के बाद में नीचे कुछ इतना लंबा इसका लगभग हाथ को बनाया है, मगर ये अभी हाथ नहीं है। इसके ये हम पहले इसका जो क्लॉथ है उसकी आस्तीन बनाए, उसके बाद हैंड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो बॉडी है, बॉडी हमारी लगभग बीच में से थोड़ा सा हल्का ओवल टाइप में जो रहती है, हल्की सी बीच में बल्क टाइप की, तो लगभग मैंने इसका कुछ इस तरह से बीच का साइड हल्का सा डाउन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो आस्तीन है, जो हाथ है एक जो हमने बनाया है, इसको मैं कॉपी करूंगा और सेकंड साइड इसको लेकर कुछ इस तरह से लगा दूंगा। तो यहाँ पर बॉडी का लगभग 30 से 40% हमारा हिस्सा बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारे लिए इस बॉडी का सबसे पहले क्लॉथ डिजाइन करने होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसके कॉपी कर लेते हैं, ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर इसका जो मेन बॉडी थी इसको हम इसका क्लॉथ डिजाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए थर्ड एडिट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में इसकी जो नेक है उसको डिलीट कर देना है। डबल टैप करके रिंग को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कॉलर का डिजाइन करना था, तो मैंने
कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका डिजाइन दे दिया है। आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिए जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मल मोड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लॉथ डिजाइनिंग है कुछ इस तरह से लग रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर देता हूँ जिससे कि ये और भी क्लीन और बेस्ट लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी कलर देना हो आप अपनी कैरेक्टर की बॉडी में या क्लॉथ में जो भी देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जैसे कि हमें इसकी कलर डिजाइन करना है तो यहाँ पर सिंपल हमें सेकंड एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये जो कट ऑप्शन है इसको एनेबल करने के बाद में कुछ मैंने कलर में लगभग एक छोटा सा कट लगा दिया बिल्कुल पास में ही। और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट रिंग थी सबसे ऊपर वाली इसको मैं डबल टैप करके सिलेक्ट की थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखें कि आपको थर्ड ऑप्शन से लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर आप इसके बॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट दोबारा किया, डबल टैप करके इसकी सबसे ऊपर वाली रिंग को सिलेक्ट की और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके यानी फैलाकर इसको नीचे की साइड कुछ इस तरह से डाउन कर दिया है। तो लगभग इसकी कॉलर कुछ इस तरह से लग रही है। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर देता हूँ और कॉलर को बिल्कुल क्लियर बना देता हूँ। तो लगभग मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है और इसको बीच का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इसके पॉइंट है, फोर्थ ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसके डॉट जो है डॉट दोनों साइड के पास में ले आते हैं और कुछ इस तरह से इसका शर्ट का शेप बना दिया है हमने। ठीक है, जो कि बहुत ही बेस्ट लग रहा है। अब इसकी बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके इस शर्ट के अंदर डालेंगे। तो इसको क्या देखेंगे आप, यहाँ पर इसका अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये बॉडी और शर्ट का साइज बिल्कुल सेम है। तो हमें बॉडी का जो है साइज को थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना पड़ेगा जिससे कि ये बॉडी के अंदर परफेक्टली बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से ऊपर नीचे से हल्का सा माइनर चारों तरफ से छोटा सा कर दिया है, हल्का सा। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना होगा, अब हमारे लिए इसकी आस्तीन और हाथों को बनाना होगा यानी शर्ट की आस्तीन जो है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी जो आस्तीन है इसमें हमें सबसे पहले कट देना होगा। तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, आस्तीन को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कट ऑप्शन एनेबल करने के बाद में यहाँ पर कट एक दे दिया है और इसी के लेवल पर हम दूसरी आस्तीन में भी लगभग यहाँ पर कट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी एडिट मोड में है तो यहाँ पर दोनों ही आस्तीन में हमने कुछ लगभग बराबर कट दे दिया है। और अब हमें से कोई भी एक आस्तीन को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसकी कॉपी करके थोड़ा दूर कर देंगे और यहाँ पर इस आस्तीन का नीचे का हिस्सा डिलीट कर देंगे। और इसी तरह से हम सेकंड आस्तीन को पहले कॉपी करेंगे, इसे दूर करके जो फर्स्ट आस्तीन है उसको हम नीचे का हिस्सा कुछ इस तरह से डिलीट करके दोनों साइड का शेप कुछ इतना रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना होगा, इसका जो आस्तीन है इस आस्तीन को भी हम एक एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 हो गई हैं मगर 2 हम आस्तीन बनाएंगे और 2 में हाथ का एक छोटा सा हिस्सा बनाना होगा। और यहाँ पर जो मैंने इसकी आस्तीन थी तो यहाँ पर उनको मैंने एक हल्का सा रिंग का साइड का छोटा सा पकड़ के उसे फिल कर दिया। ठीक है, और इनमें कलर भी दे दिया है। तो आप देख सकते हैं शर्ट हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमारे लिए हाथ का एक छोटा सा हिस्सा बनाना होगा। तो हाथ का जो हिस्सा जो मैंने कट दिया था उसका हमें हिस्सा बनाना होगा, इसलिए हमने उसे कट दिया था और जो कि इसकी जरूरत भी पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा है, यही हमारे लिए जो कि कोहनी साइड का हिस्सा है उसे बनाना होगा, इसलिए हमें इनकी आस्तीन को कॉपी करना पड़ा था। ठीक है, तो लगभग दोनों साइड के हमने हिस्से इतने रख लिए हैं और इसका एक साइड का जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके हमने दोनों तरफ से फिल कर दिया है और दोनों को एक साथ हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा लंबा इसका शेप कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को आस्तीन के अंदर कुछ इतना बैठा देंगे। ठीक है, और अब हमारे लिए इसके हाथों का जो नीचे का हिस्सा है वो इन आस्तीन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या करना होगा, इनकी जो रिंग्स हैं सबसे ऊपर की रिंग्स और ऊपर का जो हिस्सा है पूरा डिलीट करना होगा। इसी तरह से दूसरे साइड का भी हमें हिस्सा ऊपर का लगभग इतना डिलीट करना होगा। दोनों के बराबर हिस्से हमारे लिए कुछ इतने बचे हुए हैं जो कि हमें इनके हाथों के नीचे जस्ट नीचे रखना है। अब इन्हें फिट किस तरह से करेंगे ये भी जरा समझते जाइए। तो सबसे पहले हमारे लिए बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है जो कि पैंट साइड का, तो उसे बनाना होगा। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का मॉडल बना सकते हैं, किसी तरह के क्लॉथ वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। जो मैंने बेस्ट बनाया है और बनाने की कोशिश की है वो मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस तरह का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो क्लॉथ है इसकी जो शर्ट है इसको कॉपी करके मैंने इसका ऊपर का हिस्सा डिलीट करके उसमें कलर चेंज किया है। आप रिपीट करके देख लीजिए। और यहाँ पर इसका हिस्सा भी लगभग बराबर आ रहा था, इसलिए इसमें फिट नहीं हो पा रहा था। तो इसका हल्का साइज मैंने बड़ा किया है, हल्का सा माइनर। ठीक है, तो इसका चारों तरफ का हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। और यहाँ पर अब हमारे लिए एक सिलेंडर और लेना होगा जिससे कि मैं इसके पैरों का हिस्सा बना सकूं। तो यहाँ पर इसका पैरों का हिस्से का
सॉरी, इसका पैरों का जो सिलेंडर लिया है, तो यहाँ पर इस सिलेंडर को एडिट मोड में लाने के बाद ऊपर का हिस्सा कुछ इतना डिलीट किया है और इसको थोड़ा सा हल्का सा कुछ इसका साइज लंबा इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमारे लिए क्या करना होगा, इसमें पैरों का आपको पहले लंबाई देखनी होगी, कितना पैरों की साइज कितनी रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना रखा और मुझे इतना परफेक्ट लगा है और इसे मैं एक बार और कॉपी करूँगा। कॉपी करने के पहले मैंने इसे फिल किया है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नीचे का जो हिस्सा है हल्का सा थोड़ा सा पतला करेंगे, क्योंकि हमारे कमर साइज का हिस्सा जो रहता है थोड़ा सा चौड़ा रहता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा पैंट का जो रहता है हल्का सा सकड़ा टाइप का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इन दोनों के बीच में लगभग एक एक कट और दिए देता हूँ दोनों में, और कट देने के बाद इन दोनों को ही हम एक एक बार और कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में इन्हें साइड में कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना होगा, इनके पैरों के हिस्से को नीचे साइड के जो कट दिया है उसके नीचे के दोनों तरफ के हिस्से को डिलीट करना है और जो कॉपी किए हुए हैं उन साइड के यानी उन जो सिलेंडर है उनके ऊपर साइज का हिस्सा हमारे लिए डिलीट करना है, क्योंकि हमारे लिए ऊपर और नीचे साइड के हिस्से में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि ऊपर साइड से धीरे धीरे करके शेप डाउन हो जाता है, इसलिए हमारे लिए ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा हमें अलग अलग रखना पड़ा है। ठीक है, और अब हमारे लिए यहाँ पर सिंपल एक स्फीयर लेकर इसके बीच के घुटनों के बीच में कुछ इस तरह से लगाना है कि आधा स्फीयर जो है घुटनों के अंदर रहे और बाहर रहे, और सभी में कलर चेंज करने के बाद में मैं नीचे के जो हिस्से हैं उसको पैंट के ऊपर साइड में कुछ इस तरह से लगा देते हैं। और इसी तरह से जो हमारे लिए जो हाथों में भी लगाना था स्फीयर लेकर हम उसे लगभग इतना साइज छोटा करने के बाद में इसके हाथों के अंदर जो हाथों का हिस्सा है उनमें कुछ इतना इस तरह से बैठा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कलर है बॉडी का कलर भी इनमें दे देते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से बॉडी का कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो सभी मैंने लगभग एक ही कलर दे दिया है। ठीक है, और इनके हाथों का जो हिस्सा है नीचे साइड का वो मैं कुछ इस तरह से फिट कर देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इनके हाथों का हिस्सा अलग अलग क्यों किया था, क्योंकि दोस्तों हम जब कैरेक्टर बना ही रहे हैं तो क्यों ना परफेक्ट ही बना लें, जिससे कि हमारे लिए चाहे जब किसी भी एनिमेशन वीडियो में काम आ जाए और इसे हम आसानी से मूव भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे लिए इसके शूज बनाना होंगे, तो सिंपल एक स्फीयर लिया, स्फीयर को छोटा लगभग हल्का, शूज के साइज इसकी बॉडी के साइज के हिसाब से कितना रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो कि लाइन ऑप्शन है, इसको एनेबल करने के बाद में यहाँ पर कुछ मैं इसकी सभी लाइंस को नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, और ड्रैग करने के बाद में इसका जो पैरों का जो नीचे का हिस्सा है कुछ इतना रखने के बाद में इसे कॉपी करके दूसरे पैर में भी लगा देते हैं, क्योंकि हम इसका शूज का डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, पैरों का नीचे का हिस्सा, और एक सिलेंडर और लिया और पैरों के अंदर का हिस्सा कुछ इस तरह से रखने के बाद में बनाने के बाद इसमें कलर भी दे दिया है और इसके जूतों में भी हमने सिंपल कलर दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपके लिए समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या किया। आप वीडियो को अच्छी तरह से स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए सिंपल यहाँ पर इसकी हथेलियों को भी बनाना होगा। तो दोस्तों यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास जो हथेलियां हैं मैंने इन्हें यहाँ पर ले लिया है और इन हथेलियों को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में इसकी फिंगर्स जो है लेफ्ट एंड राइट की जो फिंगर्स रहती है वो कुछ अलग रहती है, तो मैंने इन्हें मॉडिफाई करने के बाद में इसकी हथेली को मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसके हाथों के साथ में। ठीक है, और अभी इसके हाथ काफी लंबे लग रहे हैं, तो मैं इनका ग्रुप बनाने के बाद में इनके हाथों को भी बाद में छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर इसका हेड बनाने के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हेड बनाने वाला वीडियो आए तो उसे देखकर आप हेड बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए क्या करना होगा, इसका जो ग्रुप्स हैं तो पहले मैं इनका ग्रुप बना देता हूँ, नेम बना देता हूँ, और इसका ये जो हेड की जितनी भी टाइमलाइंस है एक ग्रुप बना के मैं इसको उठाकर यहाँ पर डाले देते हैं। तो डालने के बाद क्या होगा, ये जो जितने भी जो हमारा ग्रुप है वो इसमें ऐड हो गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। अब इसे हम वापस अपने पुराने प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ से हम होम जाते हैं और वापस बॉडी का प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से ओपन करने के बाद में यहाँ से ये जो वापस जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किया है और यहाँ पर डाला था, तो यहाँ से हम अपना वो प्रोजेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करना हो, मूव करना हो, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना होगा, इसका ये जो डमी बॉडी है जो कि हेड का नीचे का हिस्सा है,
इसका नीचे का जो रिंग है इसको मैं डिलीट करूंगा और नीचे का हिस्सा पूरा डिलीट करने के बाद में इसका जो हेड है, हेड का नीचे का हिस्सा जो खाली रह जाता है उसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। और फिल करने के बाद में इसको हम वापस इन हेयर्स के साथ में लगा देते हैं, जिससे कि ये इसका मॉडल बिल्कुल परफेक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इसका जो ग्रुप है, इसके ग्रुप को मैं सिलेक्ट करूंगा और पूरा का पूरा थोड़ा बॉडी के हिसाब से इसका साइज छोटा कर लूंगा हेड का, ठीक है। तो लगभग हमारे बॉडी के हिसाब से हमने ये साइज ठीक कर लिया है, जो कि एक लड़के का जो मैंने मॉडल बनाया था, मगर इसमें हमारे पास हेड फिलहाल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये जो पुराना मॉडल जो कि हेयर का बनाया था वही मॉडल लगा दिया है। तो आपके पास कोई भी अगर हेड है या बनाना चाहें तो डायरेक्ट बनाकर भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए समझ आ गए हो कि आपके लिए बॉडी किस तरह से बनाना है, क्लॉथ किस तरह से बनाना है, और अपने कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरह बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें।